भानगढ़, एक भूतिया इतिहास। यह किला सदियों पुराना है और इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। राजस्थान के पहाड़ों में एक किला है, ये है भानगढ़। यह किला अपनी भव्यता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। दिन में यह बहुत सुंदर दिखता है। पर्यटक यहाँ आते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं। पत्थर गर्म और सुनहरे होते हैं। सूरज की किरणें इन पर पड़ती हैं और ये चमक उठते हैं। लेकिन रात में सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही सूरज डूबता है, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हवा ठंडी हो जाती है, पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं और एक डरावना माहौल बन जाता है। परछाई लंबी हो जाती हैं। चांदनी रात में किले की दीवारें और भी भयानक लगने लगती हैं। भानगढ़ एक अलग ही जगह बन जाता है। रात के अंधेरे में यह किला और भी रहस्यमयी और डरावना हो जाता है। यह रहस्य और डर की जगह बन जाता है। यहाँ के अंधेरे कोने और संकरे रास्ते एक अजीब सा डर पैदा करते हैं। कहानियां कहती हैं कि भानगढ़ शापित है। यहाँ के लोग और पर्यटक इस किले के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाते हैं। कि जो भी सूरज डूबने के बाद अंदर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। यह चेतावनी हर जगह लिखी हुई है। लोगों ने और टूरिस्ट्स ने अजीब आवाजें सुनी हैं। कभी-कभी रात में यहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो समझ नहीं आती। कुछ लोगों ने यहां भूतिया आकृतियां भी देखी हैं। क्या ये कहानियां सच हैं? क्या वाकई में यहां भूत हैं या ये सिर्फ लोगों की कल्पना है? क्या भानगढ़ सच में भूतिया है? कई लोग यहाँ आकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, या सच्चाई कुछ और है। शायद यह किला अपने इतिहास और कहानियों के कारण ही इतना रहस्यमयी लगता है। यह कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में, जब भारत के विभिन्न हिस्सों में कई शक्तिशाली राजाओं का शासन था। राजा माधो सिंह अलवर के राजा थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। वो बहुत ताकतवर और महत्वाकांक्षी थे और हमेशा अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाने के सपने देखते थे। वो एक नए शहर के लिए जगह ढूंढ रहे थे, जो उनके राज्य की शक्ति और समृद्धि को और बढ़ा सके। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो देखने में सुंदर हो और जहां प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार हो, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट हो, ताकि वो अपने दुश्मनों से सुरक्षित रह सके। एक दिन राजा को एक घाटी में एक जगह मिली जो उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां थीं जो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। एक छोटी नदी पास से बहती थी जो जल की आपूर्ति के लिए आदर्श थी। ये जगह एकदम परफेक्ट लग रही थी नया शहर बनाने के लिए, जहां लोग सुख शांति से रह सकें। राजा ने अपने आदमियों को तुरंत काम शुरू करने का हुक्म दिया और इस तरह एक नए शहर की नींव रखी गई। मजदूरों ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे एक सुंदर और मजबूत शहर का निर्माण होने लगा। राजा माधो सिंह खुद निर्माण कार्य की निगरानी करते थे और हर छोटे बड़े निर्णय में शामिल रहते थे। कुछ ही वर्षों में वहां एक खूबसूरत और समृद्ध शहर बस गया, जो राजा की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। उस घाटी में एक साधु रहते थे, गुरु बालूनाथ। वो वहां कई सालों से तपस्या कर रहे थे। उन्हें शांति और एकांत बहुत पसंद था। राजा के आदमी निर्माण कार्य शुरू करने ही वाले थे कि गुरु बालूनाथ ने उन्हें रोक दिया। साधु ने राजा से कहा, तुम यहां शहर बना सकते हो, लेकिन एक शर्त है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? साधु ने कहा, तुम्हारे किले की परछाई कभी मेरे आश्रम पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा मान गया। उसने सोचा कि यह तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या हर्ज है। साधु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने सपनों का किला बनाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, यह तो बहुत छोटी सी बात है। साधु की बातों को उसने गंभीरता से नहीं लिया और निर्माण कार्य की योजना बनाने लगा। निर्माण कार्य शुरू हो गया।
मजदूरों ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे किले की नींव मजबूत होती गई। किला धीरे धीरे ऊंचा होता गया। हर दिन किले की दीवारें और ऊंची होती गई और उसकी भव्यता बढ़ती गई। वो एक बहुत बड़ा और भव्य किला बन गया। उसकी ऊंचाई और सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा को अपनी नई रचना पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसने एक अद्वितीय और अजेय किला बनाया है, लेकिन वो साधु की चेतावनी भूल गया। उसे याद नहीं रहा कि साधु ने क्या कहा था। एक दिन सूरज डूबने लगा। किले की परछाई लंबी होती गई और धीरे धीरे साधु के आश्रम की ओर बढ़ने लगी। किले की परछाई लंबी होती गई। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, परछाई और भी गहरी होती गई। परछाई साधु के आश्रम पर जा गिरी। साधु बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने देखा कि उनकी चेतावनी को अनदेखा किया गया है। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। साधु ने कहा कि इस किले का विनाश निश्चित है। उन्होंने कहा, यह किला अब बर्बाद हो जाएगा। इसकी भव्यता और सुंदरता अब केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। यहां कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। किला धीरे धीरे वीरान हो गया और लोग इसे छोड़कर जाने लगे। जाने तब कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भानगढ़ के बारे में एक और कहानी है। यह कहानी है प्यार, विश्वासघात और काले जादू की। यह कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। वो राजा की बेटी थी। वो बहुत सुंदर और समझदार थी। एक दिन एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक सिंघिया राज्य में आया। वो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने उसका प्यार ठुकरा दिया। वो किसी और से प्यार करती थी। सिंघिया बदला लेना चाहता था। उसने राजकुमारी पर प्रेम मंत्र करने का फैसला किया। उसने राजकुमारी के इत्र में एक जादुई औषधि मिला दी। उसने सोचा कि इससे राजकुमारी उससे प्यार करने लगेगी, लेकिन राजकुमारी को सिंघिया की योजना का पता चल गया। राजकुमारी ने वो औषधि एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी। पत्थर में जान आ गई। वो पत्थर लुढ़क कर सिंघिया पर गिर गया और उसे कुचल दिया। मरते समय सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने कहा, यह शहर हमेशा के लिए शापित रहेगा। गोधी। आज भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहां कोई नहीं रहता। किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कंट्रोल में है। उन्होंने सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले के अंदर रहने की इजाजत नहीं है। वो कहते हैं कि यह खतरनाक है, लेकिन कुछ लोग रूल्स तोड़ते हैं। वो रात में चुपके से किले में घुस जाते हैं। वो भूतों को ढूंढते हैं। वो एडवेंचर चाहते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अजीब और गरीब चीजें देखी हैं। उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं। क्या ये कहानियां सच हैं? भानगढ़ एक रहस्यमय जगह है। यह एक ऐसी जगह है जो हमारी कल्पना को जकड़ लेती है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियां कभी नहीं मरती। क्या आप भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप खुद सच्चाई का पता लगाएंगे? आप भूतों पर यकीन करें या ना करें, भानगढ़ देखने लायक जगह है। यह इतिहास, वास्तुकला और कहानियों का एक अद्भुत मिश्रण है।